बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। यहाँ नाम से स्पष्ट होना चाहिए, द्रव के साथ स्नेह रखने वाले और द्रव से विरोध रखने वाले कोलाइड। तो पहले पढ़ेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। इसे दूसरी भाषा में कहते हैं पायसाब या इमल्साइड्स। ठीक है, द्रव स्नेही लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। तो बहुत साधारण सी परिभाषा है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि द्रव से स्नेह रखते हैं। कि ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इनका अवक्षेपण या स्कंदन बहुत सरलता पूर्वक नहीं होता, क्योंकि ये स्नेह बनाए रखते हैं, जल्दी द्रव से निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर एक बार इनको अवक्षेपित कर भी लें और इनको हम अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन बनाएं तो बहुत तेज़ी से पुनः कोलाइडी विलयन बना लेंगे। यानी पहली बात तो इनका अवक्षेपण आसानी से नहीं होता, और अवक्षेप निकाल लें और फिर से इनको हम द्रव के संपर्क में लाएंगे तो पुनः कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाता है। इसका उदाहरण है गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। चूँकि यहाँ पर कोलाइडी विलयन से अवक्षेप और अवक्षेप से पुनः कोलाइडी विलयन, तो ये दो अलग अलग दिशाओं की क्रियाएं हो गई, इसलिए इस प्रकार के कोलाइड को उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। अब दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, इसे सस्पेंसाइड्स भी कहते हैं। तो ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इनका अवक्षेपण विद्युत अपघट्य की बहुत थोड़ी मात्रा डालने पर ही हो जाता है, बहुत तेजी से हो जाता है। और एक बार अवक्षेपित हो जाए तब इन्हें दोबारा से कोलाइडी विलयन में बदलना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडी विलयन से हम अवक्षेप बना सकते हैं और अवक्षेप से पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते हैं। इसी कारण इस प्रकार के कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। जैसे धातु, धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड। तो क्लियर हो गया, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही। द्रव स्नेही द्रव के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाएंगे, द्रव विरोधी द्रव के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे। अब इन दोनों में अंतर पढ़ते हैं। तो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइडों में अंतर देखिए, यहाँ पर गुण लिखे हैं, इसमें गुण एक एक पॉइंट हमने बनाया है। सबसे पहले तो बनाने की विधि। द्रव स्नेही बहुत आसान है कि द्रव के संपर्क में आएंगे तो बनाएंगे, यानी विलायक में घोल कर आसानी से बनाए जा सकते हैं। और द्रव विरोधी के लिए इनकी कुछ विशेष विधियाँ ली जाती हैं। अब अगला पॉइंट होता है स्थायित्व। स्थायित्व, चूँकि द्रव स्नेही कोलाइड जल्दी से द्रव से बाहर नहीं आना चाहते, यानी अवक्षेपित नहीं होते, इसलिए बोलेंगे ये अस्थायी, अत्यधिक स्थायी होते हैं। कौन? द्रव स्नेही। ठीक है, और द्रव विरोधी विद्युत अपघट की बहुत थोड़ी मात्रा डालने पर ही अवक्षेपित हो जाते हैं, तो कहेंगे बहुत कम स्थायी। क्लियर होगा। अब आते हैं उत्क्रमणीयता। तो द्रव स्नेही कोलाइड अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेप से पुनः कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो ये कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड ये अवक्षेपित होने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, इसलिए अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब आते हैं श्यानता। श्यानता होता है गाढ़ापन। तो इनकी श्यानता विलायक से अधिक है, इसकी द्रव स्नेही की। जैसे गोंद को पानी में घोलेंगे तो गोंद का जो विलयन बनेगा वो कोलाइडी विलयन है, द्रव स्नेही। तो जो गोंद का विलयन बना उसकी श्यानता देखो विलायक की श्यानता से अधिक हो गई। और द्रव विरोधी में आएंगे तो इनकी श्यानता विलायक के बराबर होती है। ठीक है, अब आते हैं पृष्ठ तनाव। तो इनका पृष्ठ तनाव यानी द्रव स्नेही कोलाइडों का पृष्ठ तनाव सामान्यतः कम होता है, किससे? विलायक से। और इनका पृष्ठ तनाव विलायक के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इनका पृष्ठ तनाव विलायक के बराबर और श्यानता भी बराबर होती है। अब आते हैं जल योजन। तो द्रव स्नेही कोलाइड बहुत ज़्यादा जल योजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के आसपास बहुत सारे विलायक के कण या जल के अणु आकर्षित हो जाते हैं और चारों तरफ से घेरे रहते हैं।
तो इनके कण अत्यधिक जल योजित हो जाते हैं, क्योंकि इनके कण विलायक के कणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। अब उसमें देखें, ये बहुत कम जल योजित होते हैं, क्योंकि इनके कणों का विलायक के प्रति आकर्षण कम होता है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, यह है आवेश। तो इनके कणों पर, यानी द्रव स्नेही के कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता, अथवा जो भी होता है तो बहुत कम होता है। और द्रवरोधी में इनके कणों पर निश्चित रूप से या तो धन आवेश होगा या कोई ना कोई ऋण आवेश होगा। ठीक है। अब आते हैं दृश्यता पर, विजिबिलिटी। तो इनके कणों को, यानी द्रव स्नेही कोलाइडों के कणों को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते, और द्रव विरोधी कोलाइडों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। फिर आते हैं स्कंदन, यानी अवक्षेपण। तो द्रव स्नेही कोलाइड सरलतापूर्वक स्कंदित नहीं होते। क्या नहीं होते? सरलता से स्कंदित नहीं होते। और द्रव विरोधी यह सरलता से विद्युत अवघट की थोड़ी मात्रा द्वारा ही स्कंदित हो जाते हैं।